ठंडा कितना हो रहा है। हाँ यार रुक जा मैं तेरे लिए कुछ करता हूँ। हाँ क्या करोगे? रुक जा देखा। वाओ, पर ये हम बॉटल से थोड़ी ना पियेंगे, ग्लास तो है ही नहीं। अरे रुक जा, गिलास का भी इंतजाम कर देता हूँ। ये देख आगे गिलास भी, वो देख पैक भी पहले से बना रखा मैंने तो तेरे लिए। वाओ, ये होता है चमत्कार। पापा हो कितनी गर्म है ये, कड़वी भी होती है। हाँ आराम से। छी। मजा आया। अब हो गई। तो हेलो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कमल भाई और भाभी आज हो गए हैं पागल, क्योंकि ये खुलेआम जो है कैमरे के सामने पी रहे हैं रम। तो गाइस वैसे तो ये रम जो है ना जाड़ों का सबसे बढ़िया सहारा है, जो लोग पीते हैं उन्हें पता ही है कितनी बढ़िया होती है। बट हमारी ये जो दो बोतलें लाने का आज रीज़न है, आप लोगों को कई लोग तो समझ चुके होंगे कि ये 2 रम की बोतलें आई क्यों हैं। क्योंकि जो रम है भाई, ये 2 बोतलें हम तो नहीं गटकने वाले। तो आप लोग पता है कि भैया क्रिसमस आ रही है, क्रिसमस आने वाला है, तो क्रिसमस के दौरान जो हम बनाते हैं हमारा स्पेशल रम एंड रेजिन प्लम केक, वो आप लोगों के लिए हम बनाने वाले हैं। और आज हम उसकी आपको दिखाएंगे कि हम उसका जो मटेरियल है वो कैसे इसमें भिगाते हैं और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, क्या क्या आइटम पड़ते हैं। बहुत ही रिच क्वालिटी का, बहुत ही रिच ड्राई फ्रूट्स के साथ ये आपका केक होता है। और पहले भी मैंने इसकी कई बार वीडियोज़ बना रखी, कई लोगों को पता ही है। तो इस बार भी आप लोगों को दिखाते हैं भाई क्या मज़ेदार आइटम हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसका मतलब कि इसका जो टेस्ट था वो इतना गंदा था, पर केक बनने के बाद ये बहुत टेस्टी हो जाएगा और ठंडा भी नहीं लगेगा। एक्चुअली जो केक होता है उसमें आपको नशा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इसका जो अल्कोहल होती है ऑब्वियसली वो इतने डिग्री टेम्परेचर में पकती है तो एवेपोरेट हो जाता है काफ़ी सारी चीज़ें। तो खाली एक फ्लेवर आता है रम का जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया रिच क्वालिटी का केक होता है। तो गाइज़ अब हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम भैया चुटकी बजा के अपने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स ले आते हैं। जादू, वाओ, रम तो थी अब चखना भी आ गया है। तो गाइस ये एक्चुअली चखना नहीं है, ये है हमारे क्रिसमस केक की तैयारी, जिसमें कि हम इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स और बहुत ही रिच क्वालिटी के आइटम डालते हैं, जिनसे कि केक का टेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। और आप लोगों को मैं एक एक करके दिखाता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से आइटम हैं। एक्चुअली सबसे पहले हमारे पास ये जो है हरे रंग में, ये आप देख सकते हैं, ये पील बोलते हैं इसको। और ये होता है एक्चुअली जो नींबू होता है उसका छिलका होता है, जिसको कि शुगर सिरप में काफ़ी टाइम तक भिगा के रखा जाता है। वो ग्रीन, ये रेड, वाह वाह वाह, 2 कलर में है। और उसके अलावा हमारे पास ये है जिंजर, ये भी शुगर कोटेड जिंजर होती है गाइस, बहुत ही बढ़िया लगती है टेस्ट में। वाह, यानी कि अब गले में नहीं होगी दर्द। हाँ बिल्कुल, गले की खराश भी मिट जाएगी। बहुत ही बढ़िया रिच क्वालिटी का टेस्ट मिलने वाला है आप लोगों को। इसके बाद हमारे पास आप ये देख सकते हैं, ये है खजूर। ये तो यहाँ भी है, वो भी बहुत सारे खजूर हैं गाइस। और काली किशमिश, और ये हमारी जो नॉर्मल वाली किशमिश होती है, वाइट किशमिश। और इसके अलावा अंजीर और अखरोट, काजू भी भाई उसमें ही नहीं, यहाँ भी काजू ही काजू है। ये टूटा हुआ काजू है बेसिकली। ये जो काजू है ये हमारे केक में इनसाइड फिलिंग होगी, तो इसलिए हमने इसको टूटा हुआ काजू इसमें हम यूज़ करते हैं। ये जो है हमारे ये खरबूजे के बीज हैं, जो कि गार्निशिंग में भी यूज़ होते हैं केक के ऊपर और वैसे भी काफ़ी बढ़िया टेस्ट देते हैं। तो इतने सारे आइटम इसमें पड़ने वाले हैं गाइस, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका केक का। आप लोग ज़रूर हमारी शॉप से इसको परचेज़ कर सकते हैं, 1 आध दिन में हमारी शॉप में लग जाएगा। अभी इसमें एक आइटम और पड़ने वाला है, वो है हमारा टूटी फ्रूटी, जो कि आप जिसको चेरी भी बोलते हैं, वो भी इसमें पड़ेगा अच्छी खासी क्वांटिटी में। अभी आपको सारी चीज़ें हम पूरी की पूरी इसको भिगाने का पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो गाइज़ ये जो हमने अभी रम के साथ जो करा खिलवाड़, ये एक्चुअली इसी के लिए आई है, सारी आइटम के लिए, ये आप लोगों के लिए आई है बेसिकली। ये हम लोग नहीं पीने वाले, इतनी रम पी के हम भंड हो जाएंगे, तो हम नहीं पियेंगे इसको। आप पर हम ये सब कुछ मिक्स किस में करेंगे? रुक जाओ, अभी उसके लिए भी इंतजाम करते हैं। चुटकी बजानी पड़ेगी मुझे लेकिन, है ना। तो लो भाई, वाह, तुम तो जादूगर हो गए। यस यार, अपन ही पहले से ही जादूगर है। तो भाई इसमें हम भिगाने वाले हैं ये सारा का सारा आइटम, और इसके बाद हम इसको एक बड़े से ड्रम में रख देंगे स्टोर करके, और उसको अगले दिन हम निकालेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि प्लम केक कैसे बनाया जाता है, कैसे उसकी मेकिंग होती है। और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ये हमारा प्लम केक आने वाला है गाइस। वाह। तो गाइस हमने जो है ग्लव्स पहन लिए हैं, ताकि थोड़ा सा हाइजीन का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। हालांकि हाथ धो के भी हम ये काम कर ही सकते हैं, बट थोड़ा सा और भी अच्छा लगता है जब हम ग्लव्स वगैरह पहन के करते हैं, है ना।
तो अब गाइज हम इसमें सारे आइटम मिलाएंगे, धीरे धीरे भिगाएंगे। आप लोग देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले जो ये सबसे बड़ा वाला बाउल है ना, ग्रीन वाला जो पील बोलते हैं इसको हम इसमें डालते हैं परात में। काफ़ी बड़ी सी हमने परात ले ली है। अच्छी खासी क्वांटिटी में सारा आइटम आने वाला है, कोई भी आइटम की कमी नहीं होगी। अब वैसे बीबी रम पीने के बाद गर्मी तो बहुत लग रही है, मैं सोच रही हूँ कोट उतार ही देती हूँ। हाँ उतार लो, गर्मी तो हो ही गई होगी भाई। रम का जो है ना मज़ा वो अलग ही है सच में। और रम जो है जाड़ों में ही स्पेशली पी भी जाती है, गर्मियों में आप पियोगे तो भाई इतनी गर्मी झेल नहीं पाओगे। तो ऑलरेडी हमने वैसे तो ये खजूर वजूर सारी की सारी चीज़ें हमने पहले से काफ़ी तोड़ ओड़ के रख दी हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े पीस होंगे तो मज़ा नहीं आएगा, मुंह में लगेंगे। तो ये देखो, ये सीडलेस है सारा। सीडलेस आपकी, इसमें हमने खजूर भी डाल दी है। और खजूर की क्वांटिटी और भी बाबू, वो भी खजूर डालो इसमें। ये देखो, ये भी इसमें आ गई। तो इसको भी हम साथ के साथ थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करते रहते हैं। अब आ गए इसमें रेजिन, और रेजिन भी दो तरीके के, येलो एंड ग्रीन। ये देखो, येलो वाले ऊपर से थे, नीचे है ग्रीन रेजिन। ये देखो भाई, मतलब भाई कंजूसी हम नहीं करते। पहली बात तो आप लोगों को ये समझा दूं कि हमारी बेकरी में इस आइटम में या इस तरह के किसी भी चीज़ में जो है कंजूसी नहीं करी जाती। ये देखो, टेस्ट आता है ना, वो भी आता है, बड़ा ही मज़ा आता है। मतलब हर साल जो है आप लोगों ने देखा ही होगा, एक तरह का जो है क्रिसमस का बॉयकॉट करने का जो है ट्रेंड चल चुका है मार्केट में। फिर भी मुझे इस बार जो है वो कम देखने को मिला। ठीक ही है, देखो किसी को आप कल्चर को अच्छे से मनाओ ना मनाओ, मतलब ये जो इनका फेस्टिवल है इसे मनाओ या ना मनाओ, बट भाई उसमें जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें उनको तो आप एक्सेप्ट कर ही सकते हो। और भाई खाने में क्या बुराई है, खाने में मतलब खाने से क्या आपकी मर्जी है ना। तो जो हम चीज़ जो बना रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया आइटम है, इसको ट्राई जरूर करना चाहिए आप लोगों को। हम जो इंडियंस हैं हम खाने के तो शौकीन नहीं, तभी तो हम लोगों ने इनकी, कोई यहाँ आया इंडिया में, जैसे अंग्रेज आए भारत में, तो वो जो भी चीज़ें लेकर आए हमने उनसे सीख ली है ना, और उसको अपने तरीके से करा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कॉपी मार दिया उनका। उन चीज़ों को हमने अपने तरीके से बनाया है, अपने लोकल एरिया के हिसाब से। मुझे तो लग रहा है ये परात भी इसके लिए छोटी पड़ेगी। हमें एक बड़ा सा जो हमारा ड्रम है उसको भी यूज करना ही पड़ेगा। फिर इन दोनों को हम एक साथ मिला देंगे। ड्रम भी रखो यार, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे थे, अब हमारे पास रेड और येलो चेरीज भी आ गई हैं। तो गाइस ये हमारे घर की सबसे बड़ी परात है, मतलब ये परात है जिसको कि हम यूज करते हैं कभी जो बड़े बड़े हमारे घर में फेस्टिवल के दौरान हमारे यहाँ कुछ, या फिर कभी कुछ और भी ओकेजन होते हैं, तो उस दौरान हम बड़ा काम करने के लिए हम इस परात को यूज करते हैं। तो ये परात भी छोटी पड़ चुकी है, अभी बहुत सारे आइटम बचे हुए हैं ना। तो वही ड्रम भी ले लेते हैं, ये बड़ा सा ड्रम भी है हमारे घर में, उसको भी यूज कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो एक मेन इंग्रेडिएंट पड़ता है गाइस वो है सिनेमन पाउडर। ये भी बहुत बढ़िया टेस्ट देता है इसमें। उधर जब बारी आती है इसमें जो है रम की बोतल खोलने के लिए बिल्कुल पानी नहीं मिलाया जाएगा, बिल्कुल प्योर रम इसमें जो है डाल दी जाएगी। ये देखो, इसकी खुशबू से मुझे तो गर्मी लगने लगी है भाई, इसकी खुशबू से ही गर्मी चढ़ जाती है। एक बोतल तो भाई डाउन हो गई है, देखो अभी एक हम इस ड्रम के अंदर करेंगे। ये हो गया परात का। इसको भी थोड़ा सा जो है मिक्स कर लेते हैं भाई, ताकि रम का फ्लेवर हर एक दाने में अच्छे से जो है मिक्स हो जाए, घुल जाए, और सिर्फ फ्लेवर आएगा, नशा नहीं होगा। मैं आप लोगों को पहले बता दूँ, फ्लेवर जैसे कई लोगों को रम एंड रेजिन वाली आपकी टेम्पटेशन वाली चॉकलेट पसंद आती है, वो फ्लेवर की वजह से पसंद आती है। चॉकलेट में कोई नशा तो हो नहीं रहा है, बट फ्लेवर मिल जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप चाहे तो इस रम केक को रम के साथ भी ले सकते हैं। मज़ा आ जाएगा। गाइस, परात में तो अब जगह बची नहीं है,
बाकी आइटम हम ड्रम के अंदर मिक्स करेंगे और बाद में हम इन सब आइटमों को इसी ड्रम के अंदर डाल के जो है अच्छे से और मिक्स करना है ना। तो ये हमारे जो खरबूजे के बीज हैं ये डाल देते हैं इसके अंदर। और ये हमने डाल दी रेड चेरी, और वो भी ड्राई नहीं है, बिल्कुल जूसी है। ये जो गाइस ये जो जिंजर है ना ये बहुत ही अनोखी है, मतलब इसका टेस्ट आप ऐसे भी खाओगे ना तो बहुत ही गजब लगता है, मतलब अल्टीमेट। शुगर कोटेड जिंजर, कोटेड जिंजर येलो थोड़ा थोड़ा तोड़ के चेरी। डाला जाएगा ताकि इतने बड़े बड़े पीस हर एक केक में थोड़ा थोड़ा पहुंचे। रुको रुको, मैं थोड़ा तोड़ देती हूँ इसे। इसे तोड़ना ज़रूरी है, तोड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े पीस हैं तो सबके हिस्से में आए भैया। अभी भी हमारे पास क्वेरी आने लग गई है। ये देखो काजू पड़ गया भाई, ये पड़ गया काजू, है ना। और काजू की अभी क्वांटिटी इतनी नहीं है, ये भी काजू बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ता है अंदर। टेंशन मत लो दाजू, हर बाइट में आएगा काजू। मैडम बड़ी मजा आती है, मैडम को जो है ना हर बात में जो है मजे लेने की आदत है। क्या बोला था आपने? टेंशन मत लो दाजू, हर बाइट में आएगा काजू। ये इंस्टेंटली जो है शायरियाँ बनाने माहिर है मेरी वाइफ। एक बार एक भाई साहब इनसे सज्जन हमारे भिड़ भी गए थे, मैडम ने उन्हें ऐसे ऐसे जवाब लगाए कि बेचारे वो भी ये वीडियो देख ही रहे होंगे। साइलेंट हो गए। तो सोच समझ के बोलना चाहिए। मेरे जैसे नहीं होता, मतलब मेरी जैसी है नहीं है कि भाई सुन ले और जवाब भी ना दे। कई बार मैं नहीं देता, मुझे ज़रूरी नहीं लगता जवाब देना, है ना। टाइम देखिए बेशक जवाब देना गलत है, पर कई बार लोगों को जवाब ना दिया जाए तो लोग अपनी बोलने की लिमिट ही भूल जाते हैं। ये है मैडम की जो है, कई लोग कह रहे होंगे बड़ी तेज बुआरी है। तेज बहू। तेज बहू, बुआरी तो हमारे पहाड़ी में बोलने वाले हाँ थे। हाँ, तो बड़ी तेज बुआरी है यार, बड़ी तेज बहू आई है यार इसके घर में, तो बड़ी तेज बीवी मिली है। पर ऐसा नहीं है गाइस, मेरा तो कहना मानती है, मानना ही पड़ेगा वरना मेरा भी मूड खराब हो जाने वाला तरह ना। बाहर वालों को जवाब नहीं देता हूँ मैं, घर में तो खूब जबान चलती है मेरी भी। मेरे से ज्यादा चलती है। घर वाली के सामने सभी का मुंह खुलता है भैया। तो भाई अच्छी खासी क्वांटिटी में, बहुत बढ़िया क्वांटिटी में हमने बना लिया। आप इसकी क्वांटिटी देख के समझ गए होंगे कि इसमें कितना आइटम हम बना सकते हैं। लगभग मेरे ख्याल में 50-60 किलो का माल तो आराम से तैयार हो जाएगा। और इतना हम हर साल, इससे ज़्यादा ही निकलता है, 100-150 किलो भी निकल जाता है और मल्टीपल टाइम हमें इसे भिगाना पड़ता है। तो अब इसे हम एक एक थोड़ा थोड़ा करके, पहले एक काम करते हैं, थोड़ा इसमें रम डालो, इसमें भी रम डालो। तो गाइस एक बोतल हम इस ड्रम के अंदर डालते हैं और इस सारे आइटम को भिगाते हैं। आप लोगों को एक मिनट थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कि ये भी आधा भर चुका है भाई, आधा ड्रम ये भी भर चुका है, आधे से थोड़ा सा नीचे नीचे ही है, बट काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, पूरा फुल ऊपर तक आ जाएगा ये। डालो भी डालो ये। हमने भी ठंड की तैयारी कर ली, रम की बोतल से यारी कर ली। ओह गजब, ये रम की बोतल से यारी। तो कई लोगों का तो सहारा ही जाड़ों का है भैया। अब आगे ठंड, अब पियेंगे रम। हमारे पहाड़ियों में तो खैर पीते ही हैं, और पीते नहीं भी हैं तो छोटे बच्चों को ब्रांडी रम, जब वो छोटे होते हैं उनको कभी चेस्ट पे, बैक पे, कभी कोल्ड कफ हो जाए तो रब करने से भी काफ़ी फायदा होता है। ये भी घरेलू नुस्खे हैं भाई। तो ये जो सारा मटेरियल है अब इस ड्रम में जाएगा। नम्मू इसको थोड़ा सा आपको हाथ से घुमाते हुए रहना चाहिए साथ के साथ, ताकि ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हर एक बाइट में सारी एक फ्रूट्स आने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई कहे भैया मेरे उसमें काजू नहीं आया, कोई कहे जिंजर नहीं आया। काजू की तो टेंशन नहीं दाजू, हर बाइट में आएगा काजू। हे भगवान, ये भाई
भाई अभी से इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है रम की, मतलब मज़ा आ रहा है। बिना पिए नशा हो रहा है मुझे तो। हाँ, कई लोगों को हो भी जाता है भाई। कसम से मेरा सर घूमने लग गया है इसे बनाने में ही। 2-2 बोतलें। हमारे शेफ कहीं पीछे ना पड़े रहे जब ये पके ओवन में। पीछे ना पड़े रहे मतलब कहीं गिरे रहे। हाँ पता लग रहा है मैदे के गट्टे के ऊपर पड़े हुए हैं शेफ हमारे। नहीं भैया, शेफ को भी पहले ही लगवा देंगे ना। शेफ पहाड़ी ठहरे, ऐसे खुशबू से कहाँ करने वाले हुए। अभी इसका जो पूरा का पूरा जूसी टाइप का फ्लेवर है ना, देखो ये देखो नीचे जो है ना, पूरा जूस टाइप का निकल रहा है। ये पूरी रम है जो कि आपका फ्रूट्स के साथ मिक्स हो रखी है। और वो अब ये तलहटी में आ चुका भाई। ओहो, ये भी मस्त होगा ना टेस्ट में। क्या करो, अगला पैक यही बनेगा? नहीं ये आप लोगों के लिए भाई, हम इसमें कोई छेड़ाखानी नहीं करेंगे, ना इसमें से कुछ निकालेंगे ना डालेंगे। अब जो ये बन गया। हाँ। ना ही हम इतने ज़्यादा पीने के शौकीन हैं, है ना, क्योंकि अब ये मुझसे तो नहीं होगा, आपको ही करनी पड़ेगी बाजू ऊपर। हम इसके लिए कोई करछी वर्ची ले लेते हैं, खुद में करछी। तो गाइस बड़ा बढ़िया जूसी टाइप का, ये देखो कि कितना बढ़िया जूस टाइप का निकलता है। ये सब इसी के अंदर डालना है हमने। करो हाथ से इसको अंदर से। जाड़े आ गए हैं दोस्तों, अगर जिंदगी में बहुत है गम तो रोज पियो रम। नहीं ऐसा नहीं है भाई, गम है तो रम पियो ऐसा जरूरी नहीं है। मैडम तो कुछ ज़्यादा ही पियो रम, भुलाओ गम। मैडम आपको उकसा रही हैं, अपनी गाड़ी कमाई को रम में ना बर्बाद करें। हमारा रम केक खाएं, मजे लें और फैमिली को भी खिलाएं, क्योंकि रम तो यार तुम अकेले पियोगे। तो गाइस अब हमारा जितना भी मटेरियल है हमने सब इसमें डाल दिया है। बस एक लास्ट चीज़ जो मैं इसमें डालना रह गया है वो अब डालते हैं, वो है हमारा सिनेमन पाउडर। इससे बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग फ्लेवर मिलता है केक को और मज़ा ही आ जाता है, मतलब, है ना। और ये मार्केट वाला सिनेमन पाउडर नहीं, ये सिनेमन स्टिक्स को हमने घर में ही रोस्ट करके पीसा हुआ है, तो इसका फ्लेवर और भी बढ़िया आएगा। करछी उठा, एक बड़ी सी कोई करछी है। तो भाई पूरा इसमें सिनेमन पाउडर इसमें पूरा ही डाला जाएगा। ये आ गई है करछी। बहुत दिक्कत हो रही है नीचे का ऊपर करने में, वो काफी बड़ा ड्रम है, नीचे तक मिक्स पर हम सब करेंगे, अच्छे से करेंगे, बढ़िया से करेंगे। सबको मिलेगा भाई, सबको सारी चीजें मिलेंगी। माल बहुत पड़ा हुआ है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, कंजूसी हम करते नहीं हैं। और ये प्लम केक हम एक नहीं इस बार 2 फ्लेवर्स में बनाने वाले हैं। इस बार हम सिर्फ प्लम केक नहीं, चॉकलेट प्लम केक भी बनाने वाले हैं। तो भाई हालत तो खराब हो जाती है इसको करने में। वैसे तो भाई ओवरऑल हमारा ये जो है अब कार्य कंप्लीट हो चुका है, इसको मिक्सिंग का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो कल हम इसको जो है बनाने वाले हैं और पहला लॉट एक निकालेंगे। कई लोग ऑलरेडी शॉप में आके पूछ रहे हैं भैया कब आएगा। थोड़ा सा लेट हो गया इस बार, कहीं व्यस्त थे हम भी, बट ओवरऑल जो भी है चीज़ें जो बनेंगी वो अच्छे से ही बनेंगी, उसमें कमी पेशी नहीं कर सकते। देर आए दुरुस्त आए। जल्दीबाजी में हम ऐसा तो नहीं है कि आइटम शॉर्ट कर दें या शॉर्टकट में बना दें। और आप लोगों को सारी चीज़ें दिखानी भी थी कि भैया क्या क्या मिलने वाला है आपको अंदर से इसमें।
आइटम तो देखो गाइस, आप इसमें और भी बहुत कुछ डाल सकते हो, जिसकी जो मर्जी है, जो है डालो, ये डालो, वो डालो, दुनिया भर के ड्राई फ्रूट्स हैं, सब डालो। लेकिन ठीक है भाई, हमें भी शॉप के लिए बना रहे हैं, जो मेन इंग्रेडिएंट जो होने चाहिए, नेसेसरी हैं, तो वो तो हम डालें फ्लेवर और टेस्टिंग के लिए, वो जरूर हमने इसमें डाले। हमने सब डाले। और आपने देख ही लिया होगा क्या क्या पड़ा हुआ है, बढ़िया आइटम पड़ा हुआ है, मज़ा आएगा आप लोगों को खाने में। अब क्या हुआ, मैं एक चीज़ कहूँ, एक बार इसको उसमें पलट के फिर करें, ज़्यादा अच्छे से होगा। है इसमें ढंग से मिक्सिंग नहीं हो पा रही है ना, इसको हटाओ। अब जो पीछे नीचे का आइटम है ना, हाँ ये देखो, तो भाई एक बार दोबारा से हमने ड्रम को थोड़ा सा ना इसका मटेरियल निकाल के इसमें डाला है, ताकि मेन जो आइटम था हमारा, एक सिनेमन पाउडर, में चाह रहा था कि नीचे तक मिल जाए। क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि बड़े बर्तन भी छोटे ही लग रहे हैं। छोटे लग रहे हैं भाई। वैसे तो एक बड़ा डेग भी था यार हमारे पास ना। तो भाई आइटम देखो, मज़ा आ रहा है नहीं, देखते हैं। तो इसे दोबारा से ड्रम में भरते हैं। अभी ऐसे नहीं, रुक जाओ। अब इसको नीचे की तरफ से भरना शुरू करेंगे, मैं बताती हूँ कैसे। यहाँ से एक तरफ से, क्योंकि एक तरफ से भरेंगे तो हम सारा मिक्स होते हुए भरेगा ना। समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ? समझदार हैं वैसे तो मेरे पति। बस आप ही की संगत का असर है मैडम। असर तो हो ही जाता है। भाई गजब है। इसकी जो स्मेल है ना, कतई जहर, इसमें मतलब मेरे तो सर जैसा घूमने लग गया कसम से। स्ट्रॉन्ग स्मेल भाई, स्ट्रॉन्ग स्मेल। आप खाली मिक्सिंग करो ना, मैं डालती हूँ, मत करो। खुशबू से ही हो रहा है ना इसके। पूरा ये जो रूम है ये महक चुका है रम की खुशबू से। इतनी खुशबू ठेकों में नहीं आती होगी। हाँ, वहाँ बोतलें नहीं फूट रही ना, वहाँ बोतलें खुल नहीं थी ऐसे। यहाँ पे तो हमने खोल के बिल्कुल, हाँ, सिनेमन की एक अच्छी स्मेल आ रही है। स्मेल नहीं कहते बाबू, उसे फ्रेगनेंस कहते। फ्रेगनेंस, सॉरी। सिनेमन में बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, जो कि आपको केक जब आप खाओगे तब भी फील होगी। तो गाइस, क्रिसमस मनाओ या ना मनाओ, पर प्लम केक जरूर ले जाओ। बढ़िया लगता है यार, खाने में मज़ा आता है, टेस्टी आइटम है। और कई लोग तो क्रिसमस का वेट ही प्लम केक के लिए करते हैं, क्योंकि स्पेशली आपका क्रिसमस के टाइम पे ही ज़्यादा मिलता है। कई बार हमारे पास क्रिसमस के बाद तक ऑर्डर आने में रहते हैं। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया भाई, देख के ही मज़ा आ गया इसे। तो प्लम केक के दीवानों, अगर तुम्हें खाना है बढ़िया प्लम केक, तो मिस्टर कोको बेकरी में ज़रूर आना। तो गाइस, हमारी शॉप है मिस्टर कोको बेकरी, रामपुर रोड में, होटल ब्लू सफ़ायर के अपोजिट में, जहाँ पे आपको हमारे आइटम अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा भी हम अपने ये प्रोडक्ट और भी कई स्टोर्स में देते हैं। आप लोगों को पता ही, हमारा सप्लाई का भी अच्छा खासा काम है। तो कुछ पार्टीज़ हैं जिन्होंने हमसे इसकी स्पेशल डिमांड करी है। तो जैसे कि एक हमारे भाई साहब हैं कैनाल रोड में, अमूल टॉय वाले, उनको भी हमने देना है। और अपना हीरा स्वीट्स पे आपको ये अवेलेबल मिलेगा। और भी कई सारी शॉप्स हैं जहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, है ना। तो हमारा ड्रम गया है भर। जल्दी आ जाइए और ले जाइए प्लम केक को अपने घर। ओहो, वाह, मैडम तो हर बात में डायलॉग ही मार देगी। कतई ये होता है, देखो ये होते हैं कलाकार लोग,
जिनको जो है ना हर बात में मतलब किसी भी चीज़ पर शायरी बना सकती हैं मैडम। इसको कई लोग जो है जूस में भी भिगा के बनाते हैं यार, लेकिन हमने नहीं बनाया है क्योंकि हमारे यहाँ इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। मुझे भी पर्सनली यही ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि जूस वाले में ऐसा कोई आपको अलग ही फ्लेवर नहीं आएगा, सिंपली उसमें ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर आएगा जो कि जूस में भीगे रहता है। ड्राई फ्रूट ड्राई केक टाइप। तो कुछ अलग ही अगर आपको टेस्ट लेना है, असल केक का टेस्ट लेना है तो भाई इससे ट्राई करो, मज़ा आएगा। और इसे खाने से किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं होता है। ये हम बता दें पहले ही आप लोगों को। बड़े बच्चे बूढ़े कोई भी खा सकता है। कई लोग सोचते हैं कि बच्चों को खिलाना सेफ रहेगा या नहीं, तो उन्हें भी बता दें भाई ऐसा कुछ नहीं होता कि रम डाल दिए तो नशा हो जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे खासे हाई टेम्परेचर में इसे पकाया जाता है, तो इसमें खाली जस्ट एक फ्लेवर आता है रम का और कुछ। तो गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे प्लम केक कैसे दिखते हैं और कैसे टेस्ट में होते हैं। टेस्ट तो खाने के बाद ही समझ में आएगा, बस आपको मैं बता पाऊंगा कि कैसा दिख रहा है और खुद खा के दिखा पाऊंगा कि भाई कैसा लग रहा है मतलब खाने में, है ना। अब ये मत सोचिएगा कि यार खुद का केक है तो तारीफ ही करेगा अगला। तो अगर आपको लगे कि यार कैसा है क्या है, तो आप लोगों को हमारी शॉप में आना पड़ेगा और इसको जो है लेके जाना पड़ेगा। इसके हम छोटे छोटी क्वांटिटी में भी बनाते हैं, कुछ मफिन वफिन टाइप के भी हम बनाते हैं, जिससे कि ज़रूरी नहीं है कि आप आधा किलो लो 200 ग्राम लो। तो छोटे मफिन्स वगैरह में भी हम इसे निकालते हैं, ताकि जिन्हें बड़ा केक नहीं लेना वो छोटे क्वांटिटी में भी अपने लिए इंडिविजुअल के लिए भी वो ट्राई कर सके। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।